विकेट कीपर भवांशु इस मुकाबले के लिए अंपायरिंग पर आए हैं परेश पटेल। और इसी के साथ स्क्वायर लेग अंपायर पर लियो जॉन। और बल्ले का बाहरी किनारा। और इसी बीच थर्ड मैन परेश ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की। और देखिए कल अंबिका बाढ़ की ओर से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी परेश ने। 2 महत्वपूर्ण समय में छक्के लगाकर टीम को जिताया था। और यहां पर देखिए शैलेश एक नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए। और इसी के साथ दमदार शॉट, एक शानदार डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जमीन के सहारे चौका नहीं संदेश है। इस पारी की हुई शुरुआत है 4 रन। शुरुआती 2 गेंद पर डॉट बॉल मिली थी। और इसी के साथ देखिए सम्राट वाइन्स के हर एक बल्लेबाज अगर सिक्सर लगाएंगे तो हर एक छक्के पर 100 रुपए का इनाम देवेंद्र टंडेल कड़ैया माछीवाड़ के सभ्य की ओर से। और इसी के साथ पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 10 बिना विकेट के नुकसान पर। 6 गेंदें खेली प्रज्ञेश ने और रन बनाए 10। और कोई भी बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में 50 रन बनाएंगे अपना अर्धशतक तो टंडेल सी फूड की ओर से 500 रुपए का नगद इनाम देखिए आज प्राप्त कर लिया है बल्लेबाज दिंकल ने। और गेंदबाजी की जिम्मेदारी हिटेन कप्तान। देखिए और देखिए बाहर की गेंद को छेड़ने का प्रयास, खराब शॉट सिलेक्शन, परिणाम स्वरूप यहां पर असफल। हल्के हाथों से दबाने का प्रयास किया था। आप पावर प्ले में बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऑफसाइड की तरफ प्रहार करना था और यहां पर पहली विकेट मिलती हुई टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का निर्णय 10 रन के स्कोर पर पहला झटका। और इस मुकाबले में अब से जो कोई भी बल्लेबाज
अब से लेकर कोई भी खिलाड़ी जो पारी में 50 रन बनाएंगे तो उनको जिला भाई की ओर से 1100 रुपए का नगद इनाम। देखिए सम्राट वाइन्स की ओर से हर एक सिक्सर पर देवेंद्र टंडेल करैया माछीवाड़ की ओर से 100 रुपए। और देखिए 50 रन के लिए 1001 उनकी ओर से भी, यानी कि जो बल्लेबाज 50 रन बनाएंगे उनको मिलेंगे कुल मिलाकर 2600 रुपए, क्योंकि 500 रुपए सी फूड की ओर से, 1100 रुपए जिला भाई की ओर से और 1000 रुपए देवेंद्र टंडेल की ओर से। और यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। इसके बाद की टूर्नामेंट की अगले मुकाबले की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो देखना होगा किलर 88 और वीसी 11 अपनी टीम को तैयार रखे, अपनी सेना को तैयार रखे। इसके बाद आपका मुकाबला होगा और इसी के साथ बहुत ही नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की। गेंदबाज 15 ने एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को शामिल किया गया है टीम सम्राट वाइन्स की ओर से। वासु और यही शॉट उन्होंने कल भी लगाया था और वहां पे आउट हुए थे पर यहां पर बचे। और देखिए सूर्य की किरणें मैदान पर थी, शैलेश सही तरह से एडजस्ट नहीं कर पाए। और इसी बीच यहां पर कैच ड्रॉप हुआ, बल्लेबाज को मौका मिला, 1 रन आया तो आगे बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की शुरुआत विकेट के साथ हुई थी, पावर प्ले की ओवर, बड़े शॉट का प्रयास और यहां पर अच्छी फील्डिंग हुई। और देखिए 11 रन इस ओवर का समीकरण देखा जाए तो कुल मिलाकर 4 गेंदें हुई है, वहां पर मात्र 1 रन और 1 विकेट। तो पावर प्ले में यहां पर रनों को रोका जा रहा है। पहली ओवर में 10 रन का स्कोर था और देखिए इस ओवर की 4 गेंदों में मात्र 1 रन आया और वहां पर भी जीवन दान मिला। तो सम्राट वाइन्स टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का निर्णय इस पूरी टूर्नामेंट में जो हैट्रिक सिक्सर या हैट्रिक विकेट लेंगे, अपील हुई थी, उत्साह ज्यादा विश्वास कम और अंपायर ने देखा गेंद ऑप्शन से बाहर, वाइड। और इसी बीच खराब शॉट सिलेक्शन, धीमी गति की गेंद को प्रहार करने का प्रयास, करण और अगले बल्लेबाज आए हैं सुई। और देखिए आज उनको पिच पर टिके ही रहना नहीं है, रन भी बनाने हैं। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का फैसला और पावर प्ले की आखिरी गेंद लेकर रुका हुआ स्कोर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो प्रारंभिक बल्लेबाज जा चुके हैं डगआउट में।
और यहां पर हल्के हाथों से डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। और इसी के साथ पावर प्ले की खेल की समाप्ति हुई। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 13 का स्कोर, 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी प्रज्ञेश और स्वप्निल। और देखिए शैलेश अगर सुई की विकेट लेंगे तो 5000 का इनाम उनके छोटे भाई भूपेश फ्रॉम बोरा जीवासेरी। और देखिए टंडन 11 की ओर से खेल रहे हैं, बड़े भाई को मोटिवेट करने का प्रयास किया जा रहा है अच्छे बल्लेबाज के लिए, और वो 5000 रुपए यहां पर जमा हो चुके हैं। फुल टॉस बनाकर हल्के हाथों से जमीन के सहारे खेला 1 रन के लिए। एक लंबी पारी का पूरा प्रयास किया जा रहा है सुई के द्वारा। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का निर्णय 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 13 का अंक था और यहां से 1 रन प्राप्त हुआ तो कुल मिलाकर हुए 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर और नो बॉल हुई, गलती हुई। और देखिए अब गलती और देखिए यहां से नो बॉल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। और इसी बीच दमदार शॉट और देकर जाएगा रन 4। लंबी बाउंड्री है फिर भी चेस हुई। विकेट के लिए जिस तरह से इनाम रखा है भूपेश बोरा जीवासेरी की ओर से, फिलहाल टंडन 11 के लिए खेल रहे हैं उनके बड़े भाई शैलेश के लिए 5000 रुपए सुई की विकेट लेने पर। और यहां पर देखिए प्रतीक ने अच्छी फील्डिंग की और अच्छा थ्रो। सम्राट वाइन्स की अगर बात की जाए तो पहली जीत की तलाश की जा रही है, टूर्नामेंट के पिछले मुकाबले हारी है। शॉट हवा में है, देखना होगा दूरी कितनी। जी हाँ बहुत दूर, तो मिलेंगे रन 6। और यहां पर अच्छी फील्डिंग नियंत्रण के साथ और छक्का लगाया, उसके बाद डॉट बॉल मिली। आखिरी गेंद अनिशेष और यहां पर अगर विकेट लेंगे तो 5000 का इनाम भूपेश। अच्छी गेंद हुई थी, अपील रही, बल्लेबाज को बांधने का पूरा प्रयास। और देखिए 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 26। इस ओवर से आए 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
और देखिए अब शैलेश के लिए उनके भाई ने गेंदबाजी में रखा था इनाम, पर उन्होंने 5,000 निकाले हैं जेब से तो आज देने ही चाहेंगे। तो उन्होंने फैसला लिया कि शैलेश अगर कैच भी लपकेंगे किसी भी बल्लेबाज का तो 5,000 का नगद इनाम उनके छोटे भाई भूपेश फ्रॉम बोरा जीवासेरी, फिलहाल टंडन 11 के प्लेयर की ओर से। गेंदबाजी पर हिटेन प्रारंभिक गेंदबाज। इस बार शॉट तो खेला है और क्या शानदार कैच, उम्दा मार्वलस कैच, फेस ऑफ फील्डिंग। और जिस तरह से यह कैच लपका, कैच की सराहना करनी चाहिए, शानदार कैच मोहित के द्वारा। उभरते हुए खिलाड़ी और रुका हुआ स्कोर 26 रन। और यह शॉट देखिए, गेंद गई है ऊपर और दूर भी दी और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 32। और इसी बीच शॉट तो है, देखना तेजी कितनी है। और यहां पर फील्डर ने बहुत ही शानदार फील्डिंग की, विनीत। और इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34। 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर है। एक और बड़ा शॉट, ओ माय गॉड, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइमिंग, मिडिल ऑफ द बैट, फील्डर को बनना पड़ा दर्शक, और गेंद दर्शकों के पास अब ऊपर से धीरे धीरे नीचे आती हुई, जी हां, एक गिर गई। और इसी के साथ सुई एक महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए 10 गेंद और 26 का समीकरण। और बाहर की गेंद को छेड़ने का प्रयास, खराब शॉट सिलेक्शन, निश्चित रूप से वाइड बॉल मिल सकती थी और यहां पर अपने आप से नाखुश होंगे जिस तरह से उन्होंने पारी खेली थी। 11 गेंदों में 26 रनों की महत्वपूर्ण पारी, ना कट बरा ना पट बरा, मुसीबत के समय में खड़े थे, पर यहां पर देखिए बाहर की गेंद को छेड़ने का प्रयास हुआ
सुई आउट, उनके स्थान पर अगले बल्लेबाज शुभम। रुका हुआ स्कोर 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर, चौथा ओवर प्रगति पर। और इसी के साथ आखिरी गेंद लेकर हिटेन अब तक उनके स्पेल में 17 रन लेकर 4 विकेट प्राप्त किए हैं। एक और बाहर की गेंद को छेड़ने का प्रयास, और देखिए 5,000 का इनाम रखा है, पर प्रयास तो 5,000 वाला किया था। जी हां, और देखिए इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 41, 4 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए सम्राट वाइन्स, अविनाश और शुभम पारी को संभालने का प्रयास किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण पारी खेली सुई ने 11 गेंदों में 26 की पारी खेली थी, और अब गेंदबाजी लेकर आए हैं करण। देखिए 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 41, और इसी बीच पहला रन तेजी के साथ और एक ही रन से संतुष्ट, 1 रन के साथ 42 रन 42, 4 विकेट के नुकसान पर। बयालीस रन 4 विकेट। को देखिए आप, शानदार शॉट खेला, पर वहां पर लंबी बाउंड्री जैसे परेश फील्डर मौजूद, जिन्होंने कल विनिंग शॉट खेला था अंबिका बार के लिए। और इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 4 44 रन 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 3 चौकों का मेल हुआ है। करण, जिन्होंने इस मुकाबले में एक शानदार कैच लपका था प्रज्ञेश का। और बहुत ही अच्छी गेंद, उम्दा राउंडी विकेट आकर एक एंगल का उपयोग, और इसी बीच डॉट बॉल बल्लेबाज को पूरी तरह से बांधा। फुलटॉस फील्डर, और देखिए फील्डर को चीरती हुई इसी फील्डर ने एक शानदार कैच लपका था। मोहित
यहां पर कैच ड्रॉप भी हुआ और रन भी आए 6। 50 रन पूरे हुए। 50। सम्राट वाइन्स टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 रन की महत्वपूर्ण पारी अब तक खेल चुकी है टीम 4 विकेट के नुकसान पर। यहां पर वापस अपनी लाइन में सतीक। पिछली गेंद थोड़ी सी फुलटॉस बनी और देखिए वहां से देखिए यहां पर आखिरी गेंद शेष 50 रन रुका हुआ स्कोर। 10 रन की औसत बिल्कुल साफ। 4 गेंदों में 8 रन। फुल टॉस और शॉट सिलेक्शन देखिए। देखिए दीवार पे लगी और वहां पर टीम अंबिका बार के अतिरिक्त फिल्डर ऑनर है तो उन्होंने बेहतरीन स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई और यहां पर 6 रन ये बहुत बड़ी चीज है। और 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर। देखिए आपके खिलाफ टीम खेल रही है फिर भी आपने अपना निर्णय एक स्पोर्ट्समैन के जरिए एक शानदार लिया। और इसी के साथ यहां पर देखना होगा गेंदबाजी की बड़ी जिम्मेदारी परेश गेंदबाजी लेकर। ये देखिए इस टीम में 2 परेश है। एक परेश बल्लेबाज जिन्होंने कल टीम के लिए विनिंग शॉट खेला था और एक परेश जो गेंदबाज है। और शॉट देखिए वाह कमाल का। इस प्रकार के शॉट खेलने के लिए तिलक रत्न दिलशान ब्रांडम मैकुलम बहुत मेहनत करते हैं और देखिए शुभम ने आसानी से लगा दिया। छोटे कद के हैं और फिलहाल जो भारत के लिए खेल रहे हैं सूर्य कुमार यादव वो भी शॉट के लिए जाने जाते हैं। 10 नंबर की जर्सी के साथ शुभम विकेट के पीछे शानदार शॉट सिलेक्शन चौके के साथ 60। और देखिए गति का उपयोग और इस बार उठाकर मारा है नीरज। और देखिए नीरज ने कल महत्वपूर्ण समय में छक्का लगाया था और देखिए उनका कद लंबा है गेंद को बेहतरीन तरीके से पकड़ लिया अपनी टीम के लिए रन बचाए। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 62 रन 62। इस पारी की आखिरी 4 गेंद शेष। शुभम पहली गेंद पर चौका दूसरी गेंद पर 2। 62 रन 62। इस बार वाइड बॉल। अरे ये बड़ा वाइड हो सकता है क्योंकि जिस तरह से गेंदबाज एक और यह देखिए गति का उपयोग किया जा रहा है। शुभम छा गए गुरु कमाल की बारी।
और देखिए इस टूर्नामेंट में जो टीम चैंपियन बनेगी उनके लिए देखिए करीबन 6 फुट के आसपास की ट्रॉफी और 1 लाख नगद, रनर्स अप टीम के लिए आकर्षित ट्रॉफी और 7,000 नगद। तो बहुत बड़ी धनराशि यहां पर चैंपियन टीम को दी जाएगी। और देखिए काफी कम होता है, थर्डमैन को बाहर की तरफ रखा है क्योंकि विकेट के पीछे रन बनाने की काबिलियत शुभम में। इस ओवर में 3 गेंदों में से 2 शॉर्ट सिलेक्शन ऐसे थे तो विकेट के पीछे रन लेकर गए। तीन गेंदों में 11 रन आ चुके हैं। बड़े शॉट का प्रयास, कदमों का उपयोग हुआ था, सही तरह से गदा नहीं कर पाए। पहला रन तेजी के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए अविनाश को देखिए, उन्होंने पारी महत्वपूर्ण खेली जरूर है 5 गेंदों में 14 रन की, पर यहां पर टीम के लिए एक एक रन कीमती समझकर साथी बल्लेबाज के लिए एक और रन प्राप्त किया। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 69। चार विकेट। बड़े शॉट का प्रयास भवांशु, और यहां पर गलती नहीं भवांशु के द्वारा, शानदार कैच। और इसी के साथ अगले बल्लेबाज आए हैं प्रदीप। इस पारी में जिस तरह से इनाम रखा था सम्राट वाइन्स के कोई भी बल्लेबाज अगर सिक्सर लगाएंगे तो देवेंद्र टंडेल कड़ैया माछीवाड़ की ओर से 100 रुपए का नगद इनाम हर एक बल्लेबाज के ऊपर। और देखिए इसी पारी में फील्डर शैलेश के लिए 5,000 का इनाम उनके छोटे भाई भूपेश बोरा जीवा सिरी ने लगाया था। आखिरी के ननीसे से क्या उनके पास क्या जाएगा, या बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलेंगे, या गेंदबाज बल्लेबाज को बीट करेगा, देखने वाली बात होगी। आखिरी गेंद और ये मिस, आई हिट क्लीन बोल्ड। लगातार 2 झटके, और देखिए आखिरी 2 गेंद पर 2 झटके लगे, कुल मिलाकर हुए 69 और जीत के लिए 70 का लक्ष्य। टॉस जीता टीम सम्राट वाइन्स ने, लिया फैसला पहले बल्लेबाजी करने का, जिसके जवाब में पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 69 बनाए और जीत के लिए टीम अंबिका बार को 70 का लक्ष्य का खड़ा किया। इसके बाद जो मुकाबला होगा टीम किलर 88 बनाम टीम ऋषि 11, दोनों टीम के कप्तान अपना प्लेइंग 11 तैयार कीजिए और कुछ ही समय में टॉस की गतिविधि के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए। दोनों टीम से निवेदन है कि अपना फैसला यहां पर तुरंत देना पड़ेगा टॉस जीतने के बाद।
और देखिए इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जो स्पॉन्सर्स मिले हैं 100 पाउंड विमल महाराज और अविनाश मोतीरमन, 50 पाउंड राहुल टंडेल मास्टर शेरी, 50 पाउंड जयेश भाई मीठा बरूडिया शेरी, 5000 रुपए जय जलाराम कृपा दिवाली नगर, 50 पाउंड पटिक उर्फ फ्राई टंडेल, 50 पाउंड बड़ीमल टंडेल छपली शेरी, 10,000 रुपए सम्राट वाइन्स के ऑनर विशाल टंडेल, 5,000 रुपए 3D दमन रोहित भाई मखीजा, 50 पाउंड धर्मेश भाई पांडु, और हिटिन जो प्रारंभिक बल्लेबाज 50 पाउंड धर्मेश भाई पांडु, 100 पाउंड गालूस बार एंड रेस्टोरेंट यूके, 50 पाउंड शैलेश भाई जाखड़ा, 50 पाउंड मॉक्स नैलेश टंडेल बोरा जीवा शेरी, 50 पाउंड मयूर टंडेल बोरा जीवा शेरी, 50 पाउंड गुप्त दान, 50 पाउंड SIT कंस्ट्रक्शन सोहिल पंचक, 50 पाउंड जियान चंद्रकांत बाले, 50 पाउंड कृष्णा विमल परकोटा शेरी, 50 पाउंड शिवांग इरा डबोई यूके। अगली गेंद लेकर इस दूसरी पारी की पहली गेंद श्रेय के द्वारा शानदार फील्डिंग, 50 पाउंड प्रेम तंडेल वतली शेरी मोटी रमन, 50 पाउंड ध्यानी किरीट मीठा बरूडिया शेरी, 25 पाउंड प्रज्ञेश पगु बोरा जीवा शेरी, 25 पाउंड चिराग फकीर जीवा शेरी। अगली गेंद लेकर बड़े शॉट का प्रयास और यहां पर अच्छी फील्डिंग, 100 पाउंड चंदू बोदला फकीर जीवा शेरी, 50 पाउंड प्रियंक टंडेल बोरा जीवा शेरी। देखिए बल्लेबाज को बीट किया, सही तरह से गेंद नहीं कर पाए और इसी बीच एक रन प्राप्त हुआ। एक रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन। 50 पाउंड विवान कल्पेश बोरा जीवा शेरी और 15,000 रुपए साईं बाबा पैकेजिंग भवानसु टंडेल जो फिलहाल अंबिका बार टीम की ओर से खेल रहे हैं। यह हमारे अब तक के स्पॉन्सर्स। शॉट सिलेक्शन देखिए, जगह बनाई, रूम दिया, फील्डर के पास मौका था, घवाया और नतीजा गेंद गई सीमा रेखा पार, 4 रन। और देखिए पहली ओवर और इस बार अच्छी गेंद हुई। देखिए यहां से पहली ओवर का खेल समाप्त हुआ एक चौके के साथ, 2 सिंगल, कुल मिलाकर पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 6। जब पहले बल्लेबाजी कर रही थी टीम सम्राट वाइन्स तो उन्होंने बनाए थे 10 रन, तो यहां पर थोड़ी सी पीछे है। जीत के लिए लक्ष्य है 70 का। बाकी बचा खेल 30 गेंदों का और 30 गेंदों में रन बनाने होंगे 64 और गेंदबाजी की दूसरी जिम्मेदारी लेकर आए हैं। देखना होगा इस मुकाबले के लिए अंपायरिंग पर है मेन अंपायर पर परेश पटेल, स्क्रैलेग अंपायर पर
लियो जॉन और थर्ड अंपायर पर जय सोलंकी, क्रिक हीरोज के जो हमारे ऑपरेटर जतिन पटेल। यह मुकाबला सीधा यूट्यूब लाइव डीबीएन लाइव के माध्यम से देख सकते हैं। लगातार दूसरे साल उनकी टीम दिलीप नगर के मैदान पर दमन टनल प्रीमियर लीग में साथ में है। इस बार काफी अपडेट हो चुकी है। जिस तरह से आज हमने देखा था हाईलाइट, और जो बल्लेबाज 50 लगाते हैं उनके लिए उनकी पारी बिल्कुल स्टेटस में जिस तरह से रखी जाए उसी तरह देख सकते हैं। उसके लिए आपको डीबीएन लाइव सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब आपको अपडेट मिलती रहेगी। वासु यहां पर गेंदबाज, एक लेफ्ट हैंड गेंदबाज है और उनके खिलाफ हितेन ने पहला रन प्राप्त किया इस ओवर का। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। दोनों बल्लेबाजों की बात की जाए तो हितेन ने खेली 3 गेंदें, रन बनाए 2। और इसी के साथ अगली गेंद लेकर और इसी के साथ जीत के लिए लक्ष्य यहां पर 70 का है। और यहां पर देखिए इस ओवर में रन आए हैं, क्योंकि पहली ओवर में मात्र 6 रन आए थे। इस ओवर से अब तक 12 रन, अभी भी 2 गेंद यानी शेष पावर प्ले की। यह शॉट देखिए, दमदार, असरदार, 4 रन। और इसी के साथ अपील हुई थी पर अंपायर नॉट इंटरेस्टेड। इसी बीच अंपायर परेश पटेल का इशारा लेग बाय का अतिरिक्त रनों के साथ आगे जोड़ता हुआ स्कोर 23 रन 23 विदाउट लॉस। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 23 का स्कोर खड़ा किया है। पहली ओवर से आए थे मात्र 6 रन, यहां से आए 17। तो अब बाकी बचा खेल 24 गेंदों का, और 24 गेंदों में आपको बनाने होंगे 47, यानी कि करीबन 12 रन प्रति रन रेट की औसत, बिल्कुल साफ। और अब टॉस के लिए 2 टीमें, टीम ऋषि 11 और टीम किलर 88, दोनों टीम के कप्तान अपना प्लेइंग 11 का लिस्ट लेकर आए।
पहले दोनों टीमें कमेंट्री बॉक्स में अपना प्लेइंग 11 जमा कराए, उसके बाद टॉस की गतिविधि होगी। और यह शॉट देखिए, दमदार इस ओवर की शुरुआत छक्के के साथ स्वागत किया। शुभम का छलांग लगाता हुआ स्कोर 29 रन 29। यहां पर देखिए आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन 29 बिना विकेट के नुकसान पर। अगर आप विकेट नहीं लेंगे तो ये मैच में पकड़ बना सकते हैं अंबिका बाढ़ के बल्लेबाज। जीत के लिए 70 का लक्ष्य है और देखना होगा बाकी बचा खेल 23 गेंदों का और 23 गेंदों में बनाने होंगे 41 और वहां से जो छोटी छोटी बच्चियां जा रही है उनसे निवेदन करता हूं कि थोड़े से साइड होकर जाए। और अच्छी गेंद, इस बार सफल होना चाहते थे, पूरी तरह से चुके, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। और इसी बीच अच्छी गेंद नियंत्रण के साथ पहली गेंद पर छक्का खाया, उसके बाद लगातार अच्छी गेंदबाजी। यहां पर देखिए गेंद को जांचा परखा, और इसी के साथ जिस तरह से यहां पर शॉट सिलेक्शन किया गया, यहां पर फील्डर को बीट किया। और इसी के साथ आखिरी गेंद तीसरे ओवर की, रुका हुआ स्कोर 37 बिना विकेट के नुकसान पर। और देखिए आप विकेट नहीं लेंगे तो यहां पर खतरे की घंटी बजेगी आपकी। बहुत ही बहार गेंद। इस ओवर के बाद दो टीमों के बीच टॉस की गतिविधि होगी। दोनों कप्तान तैयार टॉस उछालने के लिए, यतीन और धर्मेश पांडु भाई यहां पर टॉस कराएंगे। यहां पर समाप्त हुई ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 38। कैमरामैन तैयार, वहां पर यूट्यूब के जो हमारे कैमरामैन है वो भी तैयार टॉस के लिए। टॉस जीता यहां पर और फैसला लिया। तो देखिए टॉस जीतने के बाद तुरंत आपको फैसला लेना है।
ऋषि इलेवन के कप्तान से निवेदन करता हूं कि टॉस जीतने के बाद तुरंत आपका फैसला सुनाए। स्कोर 18 गेंदों में 32 रन की आवश्यकता है। ऋषि इलेवन टॉस जीता और लिया फैसला बल्लेबाजी करने का। तो यहां पर फ्री गेंदबाजी करेंगे और जीत के लिए 18 गेंदों में 32 रन, करीबन 11 रन की औसत के साथ। और यहां पर टॉस जीतने के बाद इसके बाद जो मुकाबला होगा, टीम ऋषि इलेवन ने निर्णय लिया पहले बल्लेबाजी करने का, आमंत्रित किया फील्डिंग करने के लिए टीम किलर 88 को। और देखिए किलर 88 पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन, इस टूर्नामेंट के शुरुआती 3 मुकाबले जीत चुकी है। यहां पर हेलीकॉप्टर उड़ा तो है, गया बाहर लेन होने। जी हाँ, सीमा रेखा पार गेंद को पढ़ लिया था। यहां से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। बाकी बचा खेल 15 गेंदों में 24 का। और देखिए आपको विकेट लेनी पड़ेंगी, दोनों बल्लेबाज प्रारंभिक है और दोनों ने दमदार गेंद को बार बार हवाई यात्रा पर भेजा जा रहा है। नो फ्लाइंग जोन घोषित कर लीजिए इस मैदान को। जिस तरह से पहली विकेट के लिए अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी 52 रन, 2 प्रारंभिक बल्लेबाज के द्वारा। राहुल 9 गेंदों में 25 की, और यहां से बीट हुए, खराब गेंद तो थी पर देखिए सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। और 13 गेंदों में 25 की पारी कप्तान हितेन के द्वारा। और इसी बीच देखिए इस टूर्नामेंट के हमारे सहयोग और बन चुके हैं 3000 रुपए हरे कृष्ण सेल्स एजेंसी कुशांग प्रभाकर की ओर से। और यहां पर एक शानदार कैच जिग्नेश जीगू नानाज की ओर से। पहला विकेट मिलता हुआ टीम सम्राट वाइन्स को। देरी तो हुई है पर यहां से पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब खेल बचा है 12 गेंदों का, और 12 गेंदों में बनाने होंगे टीम अंबिका बाढ़ को 17, और यही 17 रन बचाने पड़ेंगे आपको। अगले बल्लेबाज आए हैं परेश, जिन्होंने कल महत्वपूर्ण पारी खेली थी। और देखिए कल उन्होंने महत्वपूर्ण पारी खेली थी, और आज यहां से 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 53 का स्कोर, 53, 1 विकेट के नुकसान पर। बाकी बचा खेल 12 गेंदों का, और 12 गेंदों में जीत के लिए 17
रनों की आवश्यकता। और देखिए 17 का खतरा मंडरा रहा था और प्रारंभिक बल्लेबाज हिटेन कप्तान आउट हुए। बहुत ही अच्छी फील्डिंग हुई है स्वप्निल के द्वारा। देखा जाए तो जिस तरह से गेंद गई थी, वासु गेंदबाज अब जीत के लिए 11 गेंदों में 16 रन की आवश्यकता। और देखिए हमारे बीच आ चुके हैं भरत भाई पटेल फ्रॉम डाबेल, दमन प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर। देखिए खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखने आए हैं। जिस तरह से इसके बाद 10 मार्च को एक बार फिर दमन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ है। और इसी बीच बेहतरीन गेंदबाजी, जैसे मैच में पकड़ बनानी होगी यहां से, क्योंकि खेल बचा है 10 गेंदों का और 10 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता। और बड़ा शॉट, इट्स अ वंडरफुल टाइमिंग, मिडल ऑफ द बैट, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। 9 गेंद 10 का समीकरण। और इसी बीच फील्डिंग बहुत ही ऊंची हुई है और देखिए रन रोके जा रहे हैं, हर एक रन को महत्व देते हुए। हर एक गेंद पर बनाने होंगे रन। 8 गेंद 9 का समीकरण बिल्कुल बाकी। डॉट बॉल निकालनी पड़ेगी मुकाबले जीतने के लिए। सम्राट वाइन्स पहली जीत की तलाश, उठाकर मारा और शॉट देखिए दमदार असरदार, जगह बनाई, कदमों का उपयोग और देखिए फील्डर को बनना पड़ा दर्शक। 6 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 67। अब 7 गेंदों में मात्र 3 रनों की आवश्यकता है। और इसी बीच प्रयास तो किया था, पर यहां पर देखिए मेहनत की थी फील्डर्स ने, नियंत्रण नहीं रख पाए अपने पैरों पर, कंट्रोल, और नतीजा कैच हुआ ड्रॉप। और इसी बीच समय था रन चुराने का 2। और अब स्कोर लेवल होता हुआ हम यहां पर दीपक भाई का हार्दिक स्वागत करते हैं। और देखिए जिस तरह से यहां पर ये मुकाबला आखिरी 6 गेंद अनिशेष और आखिरी 6 गेंद पर जीत के लिए बनाने होंगे। और देखिए जब बल्लेबाजी हो रही थी, 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 38 का स्कोर था। पहली 2 ओवर में मात्र 23 रन आए थे, पहली ओवर से मात्र 6 रन आए थे जिग्नेश जीगू नानास गेंदबाजी पर। और देखिए मेडन ओवर निकालनी पड़ेगी, ये मुकाबला टाई के रूप में होगा तब। एक साथ लगातार 21 ओवर मेडन की थी
टेस्ट मुकाबले में भारत और इंग्लैंड के बीच बापू नाडकर्णी ने मद्रास के मैदान पर, और उसी तरह गेंदबाजी करनी पड़ेगी तब स्कोर, ये मुकाबला सुपर ओवर में तब्दील होगा। और देखिए चीगू के द्वारा तैयारी की जा रही है मेरन ओवर की। यहाँ पर एक इस मुकाबले का एकमात्र मेरन ओवर रहा था सोहेल टंडेल, जिन्होंने की थी ऋषि इलेवन के लिए। जो अगले मुकाबले में दिखेंगे। बल्ले का बाहरी किनारा, और देखिए आपको गेंद नहीं पकड़नी है, आपको पकड़ना है कैच। और यहां से हार्ड लग रही टीम सम्राट वाइन्स। और यहां पर देखिए जिस तरह से सम्राट वाइन्स के बल्लेबाजों के लिए जो इनाम रखा था, सम्राट वाइन्स के बल्लेबाजों के लिए जो सिक्सर का इनाम रखा था, देवेन टंडेल, करैया माछीवाड़, और सम्राट वाइन्स के